स्कूल कदमा के। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत हो बच्चों का। हम सबके बीच बन्ना गुप्ता जी आदरणीय मैं ऋतिक दुबे ओपन हार्ट फाउंडेशन की तरफ से आज इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम सब जहां एकत्रित हुए हैं, यह सिर्फ दो नदियों के मिलन का स्थल नहीं है, बल्कि जमशेदपुर की आत्मिक और धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। मुझे याद है जब पहले मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ का दृश्य कुछ और ही था। यहाँ पे ठीक से उतरने तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे कुछ लोगों के अविस्मरणीय योगदान और हमारे जन नायक हर कदम पर हर एक समाज के वर्ग को साथ लेकर चलने वाले आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी के संघर्ष के साथ ही यह धूमवानी घाट बनकर तैयार हो पाया। और आज की स्थिति ये है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ और रुकता हूँ तो दिखता है कि कई वर्ग के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ बैठते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। यह सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण की भाषण तक ये चीज सीमित ना रहे, इसलिए आज हमारे बीच दो स्कूल के नन्हे कलाकार मौजूद हैं जो कि प्रकृति और पर्यावरण पर नाटक पेश करके हम सबके बीच में एक संदेश देंगे। इसीलिए मैं मिथिला उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को बुलाना चाहूंगा। कृपया उनका स्वागत जोरदार तालियों से किया जाए। अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम मिथिला स्कूल के बच्चे आप सबके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया आप सभी इस नाटक का आनंद लो। चलो ठीक है बेटा, चलो कंटिन्यू। अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम मिथिला स्कूल के बच्चे आप सबके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया आप सभी इस नाटक का आनंद लो। चलो ठीक है बेटा, चलो कंटिन्यू। हाथ थोड़ा पीछे रखे।
बाबू आप तो आगे मत आप खाली पे जो मीडिया है उसको खड़ा रहने से बाकी सब यहाँ सामने से आते हैं छोड़ के जैसे कि आप लोग ने देखा, एक लड़की ने पौधे लगाए, वो उसे प्रतिदिन पानी देकर और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करती है। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आता है, वो बिना सोचे एक एक करके सारे पेड़ों को काट देता है, जिससे पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं, वातावरण अशुद्ध हो जाते हैं और उससे हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। आपको पता है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, लेकिन उसे काटने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं स्वच्छ हवा मिलेगी, नहीं स्वच्छ वातावरण और नहीं सुरक्षित छाया। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम सभी पेड़ नहीं काटेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और पेड़ लगाएंगे। एक पेड़ काटने से पहले 10 पेड़ लगाएंगे। ध्यान रखिए, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो पेड़ है। धन्यवाद। छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेके माइक यस आप सभी गणमान्य अतिथियों को नमस्कार, जोहार। हम एक ऐसी विरासत को संजोने आए हैं, बचाने आए हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, और एक नई पौध लगाने आए हैं जो हमारे आने वाले विरासत में जो लोग रहेंगे उनके लिए हम छोड़ जाएं। तो आइए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक देखते हैं। नमस्कार आप सभी को। हम सभी बच्चे टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, और आज हम आप सभी के सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कहाँ है रे सोना, कहाँ है रे मोती, तुम सब ने मिलकर बुझा दी इसकी ज्योति। इस हरे भरे पेड़ पौधे और धरती को बंजर बनाया है, बंजर बनाया है। हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी इसको अनदेखा कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा था जंगल जल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे और पशु पक्षियों की प्रजातियां खत्म हो जाएगी? पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ों को लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पेड़ों को लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। दूसरा पूछा कहाँ जा रहे हो? क्या करने? अरे बेटा, तुम जैविक खाद का उपयोग क्यों नहीं करते? हमारे पहले जमाने में जैविक खाद का उपयोग किया जाता था। तुम्हें पता है इसके कितने फायदे हैं? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ इसके कितने फायदे हैं।
दो बेटा इसे सागर में मैदान में फेंक के आओ तो। नहीं मैम मैं नहीं जा रही हूँ। बस तुम मुझसे मुंह मत लगाओ, जाके फेंक के आओ। नहीं मैम मैं नहीं जाऊँगी। जल्दी जाओ फेंक के आओ। बोलू हाँ पापा। जल्दी से आओ। ये क्या, अभी तक तुमने टब भरा क्यों नहीं? तब तो भरा हुआ है पापा। तुम तो जानते हो मुझे पानी से पूरा भरा हुआ टब चाहिए, नहीं तो मैं नहीं नहाता। लेकिन तब तो भरा हुआ है, कितना भरिएगा आप? जाओ जल्दी से मोटर चालू करके आओ। मैं नहीं जाने वाला, मैं अभी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। एक रास्ता दूंगा, जल्दी जाओ। ठीक है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? सामने वाले मैदान में कूड़ा फेंकना। कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना चाहिए ना तुम्हें। कूड़ेदान बहुत दूर पड़ जाता है। अरे बेटी तुम्हें यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो पढ़ते लिखते हो। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम हमारे आगे का भविष्य हो। चलो जाओ कूड़ेदान में जाकर कूड़ा फेंक कर आओ। कहाँ सारे रोज सुबह सुबह ज्ञान देना। Excuse me, ma'am. All paperwork has completed. सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है, बस ये कुछ पेड़ बीच में आ रहे हैं हमारे काम के। आपकी परमिशन हो तो इन्हें भी हटवा दो। कंपनी के फायदे के बीच में जो भी आए उसको हटवा दो। कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ठीक है, हटवा दो पेड़। ओके मैम। कुछ ऐसा कि आपने देखा, हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होते जा रहा है। जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। भूमि का जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा चुका है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं। कहीं सूखे जैसी स्थिति तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन सब के जिम्मेवार कहीं न कहीं हम खुद हैं। हमें अपनी तरफ से एक छोटे छोटे स्टेप्स करने चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे कि कचरे को कचरे में फेंकना चाहिए। अगर हम पेड़ किसी काम से काट रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए वो ना काटे, और अगर काट भी दिए तो दुगना पेड़ लगाएं। हम अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स कर लेंगे तो शायद हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाए। धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजन किया है और इसमें उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय और हमारे मेयर साहिबा, हमारी ओर से मैं तहे दिल से उसको मैं जोहार करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जितना भी उपस्थित है हमारे ओपन हार्ट फाउंडेशन के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, बुद्धिजीवी, सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से सभी को मैं जोहार करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जितना भी हमारा छात्र छात्राएँ हैं और हमारे जितने भी हमारे महिला बहन हैं, सभी को मैं जोहार करती हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा से आज कार्यक्रम को छात्राएं दिखाए। आज इस पर्यावरण के जितना भी संबंधित है, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है। जब मैं काम शुरू की थी उस समय बहुत ही विरोध करते थे कि पौधा क्यों लगाना चाहिए। बहुत ही ऐसे विरोध करते थे, जमीन में किसान जमीन में पौधा नहीं लगाने देते थे, महिला लोग को बैठक करने नहीं देते थे। बहुत तरह से समस्या को संघर्ष करते हुए मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। हमारे क्षेत्र के लोग समझ में आया कि आज पौधा का कितना महत्व है। उस समय हमारे क्षेत्र में बहुत ही बंजर भूमि था। हम लोग 15 किलोमीटर से दूर से हम लोग पौधा
लकड़ी ढो के लाते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि हम सब समझ गए हैं कि पौधा का महत्व, और सब संकल्प ले कि हम अधिक से अधिक पौधा लगाएंगे और अपना झारखंड राज्य को हरा भरा और खुशहाल बनाने का संकल्प लेंगे। इन्हीं सबको के साथ में धन्यवाद हो। समय कम है इसलिए ज़्यादा बोलना हमारे बीच हमारे डीएफओ सर भी है। ये लोग हैं भविष्य के नाम की महत्ता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, और मैं ओपन हार्ट फाउंडेशन संस्था के लोगों को भी बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विशेष करके हमारे बीच में दैनिक जागरण के प्रबंध कार्य समिति के बॉस बड़े भाई दिलावर साहू जी और दैनिक जागरण प्रेस के संपादक और मेरे व्यक्तिगत बड़े भाई जिनके साथ मेरा बहुत सुख दुख का नाता रहा है, बहुत दीर्घकालीन रिश्ता रहा है, बड़े भाई आदरणीय प्रदीप सिंह जी, जिन्हें मैं बहुत सरल सहज और सुगम पत्रकार के रूप में मैं उनको सम्मान देता हूँ। हमारी बड़ी बहन चामी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति के द्वारा भी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी सम्मानित की गई हैं, हम सबों के गौरव का प्रतीक हैं। मैं उनको भी दिल की गहराइयों से बहुत सम्मान करता हूं। हमारे अंकल अशोक चौधरी जी, बड़े भाई अशोक गुप्ता जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह जी, नाई समाज के अध्यक्ष विजय भाई, हमारे प्रभात भैया, हमारी समाज से भी नईमा जी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं सभी का नाम बोल सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं विभिन्न एनजीओ से भी हमारे बहुत सारे लोग आए हैं। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूं कि मिथिला स्कूल और टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल, टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल का तो मैं भी स्टूडेंट हूं आज भी, इसीलिए जब हमारे गुरुजी आए तो चूंकि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, लेकिन गुरु तो आज भी है, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, तो आज भी हमने हमारे गुरु को चरण वंदना करके उनको प्रणाम किया है। और जब हमारे स्कूल के हमारे बच्चे, जिस स्कूल में मैं 1.5 रुपया महीना देकर, अभी तो पता नहीं, महीना देकर टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है, और मैं आज भी वो स्कूल मेरे लिए वो स्कूल नहीं है, वो मेरे लिए वो आश्रम है जिस आश्रम में मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। और मैंने ही नहीं, जमशेदपुर के बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े नेता, यहाँ तक कि हमारे निर्मल महतो जी, जो जिनकी शहादत की कर्मस्थली है ये धरती है, निर्मल महतो जी ने भी टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में शिक्षा दीक्षा ली है। तो हम ऐसे स्कूल के विद्यार्थी हैं। आपको देखकर मुझे बहुत ऊर्जा और खुशी हो रही है। और जब आप लोगों ने इतने सुंदर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया और बेहतर तरीके से अपनी बातों को कहा और जो जन संवाद देना था वो जन संवाद दिया, तो मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 4 बार मंत्री का शपथ ले रहा था, वैसे ही मुझे अनुभूति हो रही थी कि जब मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी, मेरे स्कूल के सहपाठी जब इस मंच पे चढ़कर अपनी जो है जलवायु प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपनी बातों को रख रहे थे, तो मुझे गौरव महसूस हो रहा था। मैं टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल के बच्चों को, मिथिला सांस्कृतिक स्कूल के बच्चों को बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी जो है, मौसम भी आज काफ़ी गर्म है और ये हमको बता रहा है मौसम कि हमको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आज इस दुनिया में ये संकट है। चूँकि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं जो है हम जो है हमारा भूगर्भ का जल स्तर जो है वो बिल्कुल नीचे, ज़मीन के नीचे पताल में घुस रहा है, तो हमारा हिम ग्लेशियर जो है वो गर्मी से
धीरे धीरे गल रहा है और गलते गलते इस स्तर पर आ रहा है कि यदि वो और कुछ समय तक यदि हमने जलवायु और प्रदूषण पर नहीं काम किया तो आने वाले समय में दुनिया के 10 ऐसे बड़े देश हैं जो पानी में डूब जाएंगे, समा जाएंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा। अभी भी जो परिस्थितियां हो रही हैं, हमने उत्तराखंड में देखा कि अचानक जो है पहाड़ जो है दरकने और पहाड़ जो है घसकने लगे, हजारों लोग काल के गाल में समा गए। ये परिस्थितियां क्यों हो रही हैं? ये परिस्थितियां हो रही हैं क्योंकि हमने जो है वक्त में हमने उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त किया, लेकिन हमने मूलभूत चीज़ों को देखने से अपने आप को छोड़ दिया है। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये 2 नदियों का पवित्र समागम है, ये दुमहनी के नाम से जाना जाता है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं और हमारे तन में मन में जो है हम पेड़ पौधा के प्रति हम जो है हमेशा वचनबद्धता के साथ काम करने वाले लोग हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारी झारखंड की संस्कृति है यही ग्लोबलाइजेशन और वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन की मार से बचाने वाली ये शक्ति है। इसलिए हम कहना आपसे चाहते हैं कि हमको जंगलों को बचाने की जरूरत है, हमको नदियों की पवित्रता, नदियों की निर्मलता, नदियों के प्रति जो हमारी जो प्रेम है उसको बचाना होगा, हमको नदियों को दूषित होने से बचाना होगा, हमको इको फ्रेंडली सिस्टम में जाना होगा ताकि हमारे जलीय जीव नष्ट ना हो सके, हमारी नदियां बची रहें, हमारा प्रदूषण जो है उसका ग्राफ जो है ऊपर ना हो। इसलिए हम कहने आपको आए हैं और ये जो हमारी एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम आपको ये जो दुमहनी का संगम है ये पूरा जो है हमारे इलाके का नदी का इलाका है, नदी की तराई का इलाका है, इसको बेहतर और सुंदर करना है। यहाँ वो स्थितियाँ पैदा करनी है, यहाँ पर बुजुर्ग आए, बच्चे आए, नौजवान आए। अभी तो हम देख रहे हैं अभी बहुत सारी पिक्चर की थोड़ी थोड़ी शूटिंग भी चालू हो गई है। बहुत लोग अपने शादी ब्याह का जो शादी के पहले हम लोग तो उम्र हो गया तो क्या बोलते हैं प्री वेडिंग शूटिंग, वो सब भी देख रहे हैं हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी सुखद अनुभव है। मैं देखता हूँ शाम को कभी कभी गुजरता हूँ तो देखता हूँ 4-5 ठेले वाले हमारे जो है गोलगप्पा, मूढ़ी, झाल मूढ़ी इस तरह का लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भविष्य में ये एक सुंदर सुखद ये इलाका पूरे जमशेदपुर के लिए बनेगा और इसको हम लोगों ने गंगा आरती इसलिए आयोजित किया है क्योंकि नदियों के प्रति सम्मान बढ़े, पर्यावरण के प्रति सम्मान बढ़े। और मैं आज इसकी हम लोगों ने शुरुआत किया है, लेकिन आज का ये शुरुआत इसका आगाज है, अंजाम बहुत लंबा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आज जिस तरीके से हम लोगों ने गंगा आरती करके यहाँ गंगा आरती का जैसे ही नाम होता है यहाँ लाखों लोग उमड़ जाते हैं। हम आपको विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग इसी फाउंडेशन से पर्यावरण रक्षा करने के लिए करेंगे, आज तो पहला दिन है, हम लोगों का अनुभव थोड़ा सा कम था। आज इसको बेहतर तरीके से यदि हम इसको टेंट वगैरह बनाते तो आपको गर्मी नहीं लगती, लेकिन गर्मी इस बात का एहसास भी करा रही है कि भविष्य का कार्यक्रम बहुत सुखद, सुनहरा और बहुत ही बेहतर होगा और ये समाज में एक संदेश के रूप में जाएगा कि हम जो है अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचें। हम जो है अभी ज़्यादातर समय हमारे झारखंड में हम लोग धान उपजाते हैं, झारखंड में हम धान उपजाते हैं और धान के लिए पानी की अनिवार्यता और पानी की बहुलता होनी बहुत अनिवार्य है। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो कभी पता चलता है कि संथाल में बहुत बारिश है, कभी पता चलता कोलाहल में बारिश नहीं है, कभी पता चलता किसी प्रमंडल में पानी गिर रहा है, किसी में नहीं पानी गिर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो हैं हमारे ये जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा की एक कर्म स्थली है और हमारे शहीद निर्मल महतो की ये शहादत की स्थली है। और शहीद निर्मल महतो ने हमेशा जो है
पर्यावरण के प्रति हमेशा गंभीरता पूर्वक कदम उठाए हैं और हम निश्चित तौर पर ये जो है पेड़ पौधा लगाकर ये संदेश देना चाहते हैं और आप सभी लोगों से भी कहना चाहते हैं, विशेष करके जहाँ पर हमारी बच्चियाँ हैं जिस घर में, उस घर के गार्जियन से कहना चाहते हैं कि जिसका आंगन बड़ा है वहाँ कम से कम बच्चियों के लिए 10 फलदार पेड़ लगा दीजिए। बच्चियों की जब शादी विवाह होगा तो हम तो दहेज उन्मूलन के विरुद्ध हैं, लेकिन बच्चियां शादी विवाह में कम से कम उस शादी विवाह में बच्चियां किसी के लिए बोझ ना बने और वही बच्चियां जो हैं वो जो है फलदार वृक्ष जो है, फलदार वृक्ष है। बहुत सारी ऐसी लकड़ियां हैं, मैं देख रहा हूं बगल में जो है ये शीशम का पेड़ है, इस तरह शीशम है, सागवान है, तो 10 साल में वो लाखों की संपत्ति बन जाएंगे। मैं जरूर ये कहूँगा कि इस तरह का काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। और जो है पेड़ पौधा भी, हमारी बच्चियाँ जो नाटक मंचन में कह रही थी कि पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, मिथिला स्कूल की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी कि बच्चे जो है पेड़ को जो काट रहे हैं, काट के जो है प्रदूषण हो रहा है, काट के जो है पर्यावरण पर हानि हो रही है, तो हमको पेड़ पौधा काटने से बचना है। हम उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने जीवन मूल्यों को बाधित करके उनको जो है धर्म संकट में लाकर 21वीं सदी में जाना उचित नहीं है। इसलिए उसको बचाते हुए हमको आगे बढ़ना है। आज आप सभी लोग आए हैं, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आज आप लोग इसके साक्षी हैं। भविष्य में ये बहुत बड़ा संवाद बनेगा और ये निरंतर जो है पेड़ पौधा लगाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत जोहार प्रणाम। लाश रे जाते को शोभन के दुल्हन संगूर जोहार जोहार जोहार। धन्यवाद। मिथिला उच्च विद्यालय से हूँ और पेड़ लगाने से हमारा जीवन बचेगा। अगर आप पेड़ लगाते, अगर एक पेड़ भी आप हर रोज लगाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी सुविधाएं आ सकती है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, छाया मिलता है, पक्षियों को अपना घर मिलता है, इसलिए पेड़ ना काटे, पेड़ बचाए। और ये दुमहानी में लगा रही है, इसका महत्व क्या है, जरूर बताइए। हाँ, यहाँ पे पेड़ इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ नदी है और फिर जैसे अभी यहाँ भी मेरीन ड्राइव है, मुंबई में भी है मेरीन ड्राइव, ये अपना मेरीन ड्राइव है और यहाँ हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे सब यहाँ पे सब सुविधाएं भी है। तो जिला प्रशासन और जुस्को के जो पदाधिकारी है और हमारे जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो लोग ये सुन लें कि हमारे बच्चों का जो है क्या ख्याल है, वो बच्चों अपने मन में क्या ख्याल पा रही है। इन लोगों का कहना है कि मुंबई महाराष्ट्र में जो मेरीन ड्राइव है, तो जमशेदपुर में भी हम लोगों का मेरीन ड्राइव ये दुमहानी नदी के किनारे किनारे है, तो उसे भी जो है मुंबई के तर्ज पे यहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि जो है शाम के समय में हम लोग जो है गर्मी के मौसम में यहाँ पर आएँ। मेरा नाम अद्रिजा है और आज मैं जमशेदपुर के इस दुमहानी नदी का महत्व बताने वाली हूँ। इस नदी का महत्व बहुत ही, मतलब ये नदी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ये प्राचीन काल से यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे पूजा भी होते हैं, जैसे छठ पूजा, फिर बहुत सारे पूजा, फिर विसर्जन यहीं पे होते हैं। इस नदी का महत्व जमशेदपुर में बहुत प्रभावित है, और लेकिन इस नदी को हम सब जमशेदपुर के लोग मिलकर मतलब कचरा भी फेंकते हैं, जिसमें वो बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसे सुरक्षित करने का जो चीज़ है वो हमें ही करना है। लेकिन फिर भी हमें जमशेदपुर को और इस नदी को साफ़ करने के लिए, इसे अच्छे तरीके से मुंबई जैसे बनाने के लिए हमें बहुत ही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेंगे। तो चूँकि जो है ये ऊपर में जो नदी के किनारे किनारे रोड है उसको हम लोग जमशेदपुर में मेरीन ड्राइव बोलते हैं। तो आपका वही कहना है कि महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरह से मेरीन ड्राइव है, जिसके चारों तरफ काफ़ी अच्छा जो है बैठने के लिए लोग जो है रात को 10-10, 11-12 बजे तक वहाँ पर जाते हैं, गर्मियों के दिन में ख़ास करके,
तो उसी तरह से उसी तर्ज पे जो है यहाँ भी जो है विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पे साफ़ सफाई का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हम लोग के ऊपर लेवल पे है उन लोग को लेना चाहिए, ताकि सब यहाँ पे आ पाए और अपना टाइम स्पेंड कर पाए। नदी किनारे मरीन लाइन एक बहुत ही सुंदर जगह है। और यही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।